ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने के लिए नए जम्मू रेलवे मंडल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ होगा और यहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। इसमें पठानकोट, जम्मू, ऊधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सिरवाल, पठानकोट, बटाला पठानकोट और पठानकोट से जोगिंदर नगर खंड शामिल हैं। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, बुनियादी ढांचे का विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन किया और पूर्वी तट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू कश्मीर में नई सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में हितधारकों और व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ 8वीं बजट पूर्व सलाहकार बैठक की अध्यक्षता की। बैठक केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करने से पहले आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा वित्त, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, आर्थिक कार्य विभाग तथा श्रम मंत्रालय के सचिवों सहित मुख्य आर्थिक सलाहकार ने हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से चुनी गई करीब 500 महिला प्रतिनिधि भाग ले रही हैं। इस अवसर पर श्री ओम बिरला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं गांवों के विकास की दिशा में काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रही हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के फैलने की चिंताओं के बीच कर्नाटक में भी HMPV के 2 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने HMPV के 2 मामलों का पता लगाया है। इन मामलों में 3 महीने की एक बच्ची और 8 महीने का एक बच्चा वायरस से संक्रमित पाया गया है। दोनों का उपचार जारी है। दोनों मरीजों में से किसी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि HMPV पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में फैल चुका है। ICMR के मुताबिक देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मामले में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। बिहार में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को BPSC विवाद के संबंध में आज पटना में गिरफ्तार कर लिया गया। आज तड़के पटना में पुलिस ने प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के स्थान से जबरन हटा दिया। किशोर को गिरफ्तारी के बाद पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भेज दिया गया है। पटना के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और इससे पहले गांधी मैदान में निषिद्ध क्षेत्र खाली करने के लिए उन्हें नोटिस दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान द्वारा अफगान नागरिकों पर हवाई हमलों की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने अफगान नागरिकों पर हवाई हमलों की मीडिया रिपोर्ट पर गौर किया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कई जानें गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्दोष नागरिकों पर किसी भी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। भारत की अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। 17 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के सिंगल्स खिताब के लिए इंग्लैंड के बर्मिंघम में अनाहत ने सेमीफाइनल में मिस्र की रुकैया सालिम को 3-1 से हराया। फाइनल में उनका सामना मिस्र की मलिका एल काराक्सी से होगा। उत्तर और पूर्वी भारत में लगातार चौथे दिन शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। तापमान में गिरावट आई है और घने कोहरे के कारण कई शहरों में दृश्यता कम हो गई है। इससे ट्रेन और फ्लाइट के आवागमन पर असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी ने पूरे कश्मीर क्षेत्र में शीतलहर को और तेज कर दिया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।